हाय गाइस, दिस इज मोहित दीक्षित एंड यू आर वाचिंग ऑन फिल्म हब। गाइस, गदर 2 की जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस फिल्म का जो कलेक्शन होगा उसको पठान के साथ कंपीट किया जाएगा। कोई भी ट्रेड एक्सपर्ट इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पुल है उसको अज्यूम नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कितना कमाएगी। सब कुछ सोच रहा था कि थोड़ा बहुत कमाएगी और बंद हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इस फिल्म ने जो कमाल करके दिखाया है वो आप सबको आज जानना चाहिए। आज हम इस वीडियो में सनी देओल की गदर 2 का रिव्यू तो करेंगे ही, साथ में इसके बॉक्स ऑफिस पे भी बात करेंगे और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कि क्या गदर 3 आने वाली है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उस सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको गदर 1 और गदर 2 कैसी लगी। अगर गदर 2 देख लिए तो बताना, गदर 1 का बता सकते हो, ठीक है। और ये करने के बाद सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन भी दबा दो। सबसे पहले अगर हम गदर 2 के रिव्यू की बात करें तो आपने बहुत सारे रिव्यूज देख लिए होंगे ऑलरेडी, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हो मुझे कैसे लगी पर्सनली, तो मैं आपको बताऊंगा कि मास ऑडियंस जो है उसको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। जो भी गदर के फैंस हैं उनको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन जो भी सनी देओल का न सिर्फ एक एक्शन अवतार में देखना चाहते हैं, बल्कि उनका वो इमोशनल, उनका वो जो मासूमियत थी वो भी देखना चाहते हैं जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में देखी है, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म से निराश होंगे। जैसे कि मैं इस फिल्म से इस बात से बिल्कुल खफा हूँ, इस फिल्म से बिल्कुल निराश हूँ कि इसमें सनी देओल के ज़्यादा डायलॉग्स हैं ही नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि उत्कर्ष शर्मा जो कि सनी देओल के बेटे हैं जीते, वो इस फिल्म को लीड कर रहे हैं और सनी देओल जो है वो सपोर्टिंग कास्ट में। लेकिन सेकेंड हाफ में क्या होता है वो आपको सबको पता है। सनी देओल जी आते हैं, तारा सिंह आते हैं और पूरा धमाका मचा देते हैं, पाकिस्तान की वाट लगा देते हैं। कौन से वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस फिल्म के लिए वर्क करते हैं, कौन से वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो वर्क नहीं करते हैं, उन पे ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इस फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, क्योंकि पुराना जो भी म्यूजिक था उसको रिक्रिएट किया गया और रिक्रिएट किया गया तो अच्छे से रिक्रिएट किया गया। मिथुन ने इसका म्यूजिक दिया है सेकंड पार्ट का और बहुत अच्छे से उसको किया। जो नए गाने भी हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं। जैसे पुरानी फिल्म में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब दिखाया जाता है तो एक ठुमरी हमको सुनाई देती है, वैसा ही सीन यहाँ पे भी आपको एक नज़र आएगा जिसमें 1 या 2 से 3 हमको ठुमरी नज़र आती हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स नज़र आते हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो परफॉर्मेंसेस में एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी। परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा जिसने इंप्रेस किया वो आप जानते हो कौन इंप्रेस करेगा, तारा सिंह। ठीक है, हमारा तारा सिंह जो है, सनी देओल जो है वो बिल्कुल अपने जो एक्शन अवतार है उसमें नज़र आता है और क्या तो कमाल की परफॉर्मेंस देते। स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है सनी देओल का और जब भी वो सिर्फ देखते हैं एक विलन की तरफ सबकी हवा खराब हो जाती है। लेकिन यही चीज़ हम बाकी स्टार कास्ट के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उत्कर्ष शर्मा कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही लगते हैं, उतना इंप्रेस नहीं करते हैं। उसके साथ में उनकी जो हीरोइन हैं सिमरत कौर, वो डिसेंट लगती हैं, पहली फिल्म के हिसाब से उनका रोल अच्छा है, उन्होंने अच्छे से निभाया भी है। और लास्ट में हम जिनकी बात करेंगे वो है अमीषा पटेल और उनकी आपको इस फिल्म में बहुत सारी ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में अमीषा पटेल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मेरी वो फेवरेट एक्ट्रेस बन गई थी, बट इस फिल्म में उनकी ओवर एक्टिंग देख के ना भाई, मुझे नहीं देखनी। अब बात करते हैं फिल्म के जो हीरो एलिवेशन सीन्स हैं या फिर जो एक्शंस हैं उनके ऊपर। तो एक्शन सीक्वेंसेस इस फिल्म के अच्छे हैं, मासी एकदम, जो एक मारो उड़ जाए 50 वैसा वाला एक्शन है एकदम, जैसे आप साउथ में बाल्या को करते देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे एक्शन नज़र आएगा और सनी देओल बहुत अच्छे लगते हैं उसमें। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि हीरो एलिवेशन सीन्स, उसमें भी ये फिल्म काफ़ी अच्छा कमाल करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आपको हूटिंग करने का, क्लैपिंग करने का, सीटी बजाने का मन करता है। अब अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया वह यही है कि फर्स्ट हाफ में लगता है कि उत्कर्ष शर्मा लीड कर रहे हैं, बल्कि सनी देओल को ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने एक तरीके से ऐसा लगता है कि खुद जो डायरेक्टर अनिल शर्मा, उनके बेटे हैं उत्कर्ष शर्मा, तो वो उनको रीलॉन्च कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मुझे खटकती है बात कि ऐसा नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट गदर फिल्म के साथ। तो ये जो पॉलिटिक्स बिहाइंड गदर 2 है इसको भी आपको समझना चाहिए कि कैसे अनिल शर्मा अपने बेटे को एक नए अवतार में पैकेज करके रीलॉन्च कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म जीनियस थी, नहीं चल पाई थी, फिर उन्होंने सोचा कि चलो गदर 2 बनाते हैं, सनी देओल का चेहरा सामने होगा, उत्कर्ष शर्मा बैकएंड में होगा और जब ऑडियंस फिल्म देखने आएगी तो उसमें उत्कर्ष शर्मा से इंप्रेस हो जाएगी। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गदर फिल्म से हमारी भावनाएं इतनी जुड़ चुकी हैं कि हम सनी देओल के अलावा किसी और को देखना चाहते ही नहीं है। तो वही चीज़ है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, स्टोरी लाइन काफ़ी वीक है, काफ़ी आउटडेटेड है। मतलब आप ये समझ लो कि एक बच्चा भी प्रेडिक्ट कर देगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, वो जो 2002 में 2003 में जैसी स्टोरी होती थी
थी वैसी ही स्टोरी है और उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है। अब अगर हम बात करें कि अनिल शर्मा का डायरेक्शन कैसा है, तो अनिल शर्मा का डायरेक्शन अच्छा है, सीन कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे उठाए गए हैं। एक सीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हैंडपम्प वाला सीन होता है, तो इस फिल्म में हैंडपम्प को उखाड़ा गया है नहीं उखाड़ा गया मैं ये नहीं बताऊँगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि उस सीन में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला। इसके अलावा हैंडपम्प के अलावा सनी देओल ने इस फिल्म में बहुत कुछ उखाड़ा है। लोग कहते हैं ना सनी देओल इस बार क्या उखाड़ेगा, इस बार सच में सनी देओल ने बहुत कुछ उखाड़ा है। और लास्ट सीन जो आता है, लास्ट के कुछ शॉट्स पहले क्लाइमैक्स में एक चीज़ जब वो उखाड़ता है, ओ माय गॉड, वो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पठान को भी बीट कर दिया उसने, क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा सीन है। अब एग्जैक्ट क्या उखाड़ता है ये चीज़ आप फिल्म में देखो जाके, तभी मजा आएगा। चलिए ये सारी बात तो हो गई रिव्यू की। ओवरऑल अगर हम बताएं तो ओवरऑल मासेस को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आ भी रही है। सनी देओल की हालांकि इसमें मासूमियत थोड़ी सी कम नजर आती है उनके कैरेक्टर की, जो कि फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से थी। हम उतना कनेक्ट फील नहीं करते हैं इमोशनली फिल्म के साथ जितना फर्स्ट पार्ट में किया था। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के इर्द गिर्द भी नहीं लगती, लेकिन इस फिल्म का एक्शन अच्छा है, हमारा तारा सिंह वापस आया, तो नॉस्टैल्जिया वाले मोमेंट्स अच्छे हैं। एंड आई थिंक कि नॉस्टैल्जिया वाला जो फैक्टर है ये ही काफ़ी है सनी देओल को थिएटर में वापस देखने के लिए। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप ये फिल्म थिएटर में देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसी फिल्में जो होती हैं वो सारी की सारी थिएटर में ही देखी जानी चाहिए। जो कमर्शियल मास एक्शन जिनमें होता है ना, वो सारे थिएटर में ही देखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप जब इनको OTT पे देखोगे या टीवी पे देखोगे उतना मज़ा नहीं आता है एंड यू माइट फील कि इट इज़ क्रिंज। ओवरऑल ये फिल्म मुझे डिसेंट वन टाइम वॉच लगी है, लेकिन फर्स्ट पार्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, कैसा हुआ है अभी तक और आगे क्या संभावना है, कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो सब जान लेते हैं। तो फर्स्ट डे इसका जो कलेक्शन था वो 40 करोड़ का था और बहुत बड़ी ओपनिंग थी, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगभग 20 लाख से ज़्यादा टिकट्स बिकी थी फर्स्ट डे के लिए। अब सेकंड डे की अगर बात करें तो 43 करोड़ का कलेक्शन आया है और थर्ड डे की अगर हम बात करें तो 50 करोड़ का आंकड़ा इसने टच कर लिया है। मतलब सिर्फ 3 दिनों में गदर 2 ने 133 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पे छू लिया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का जो बजट है वो सिर्फ 65 करोड़ है। तो अगर हम इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू प्लस जो इसका प्रमोशनल खर्चा हुआ, मतलब 15 करोड़ का खर्चा और 65 करोड़ का प्रोडक्शन वैल्यू, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो होता है हमारा 80 करोड़। और ये 80 करोड़ इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में ही पार कर दिए हैं। इससे पहले सनी देओल की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी वो गदर 1 ही थी। गदर पार्ट 1 2001 में रिलीज हुई थी और 76 करोड़ की इसने कमाई की थी। उस टाइम पे 76 करोड़ जो इंडिया में थे वो बहुत ज्यादा थे। उसको अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो 131 करोड़ होता था उस टाइम के हिसाब से। अगर इसको हम आज कैलकुलेट करें तो लगभग ये 1500-2000 करोड़ के आसपास होगा। आई डोंट नो कितना है, बट इससे भी ज्यादा ही होगा। बैक टू गदर 2। गदर 2 की जो कमाई है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गदर 1 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मतलब उसने जो उस टाइम पे किया था कलेक्शन, उससे भी ज्यादा कमाई अभी कर सकती है। 76 करोड़ अगर नंबर्स को देखें तो वो तो उसने पहले दूसरे दिन ही निकाल दिया था। अब उसके अलावा जो उसकी वैल्यू है आज के हिसाब से, क्या वो उसको पार करेगी या नहीं करेगी, मतलब 1000-1500 करोड़ करेगी या नहीं करेगी, आई डोंट नो। लेकिन इसके डायरेक्टर है, उनका कहना है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं इंडिया में 500 करोड़ करेगी। अगर हम अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं पहले 5 दिनों में ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर सकती है। क्यों? क्योंकि 3 दिनों में 133 करोड़ कर लिया है। मंडे को ये फिल्म लगभग 30 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकती है। उसके अलावा जो 5वां दिन है वो है इसका इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे जानते हो कि गदर 2 क्या कमाल करने वाली है, ठीक है। तो जो ट्यूसडे है उस दिन हॉलीडे है और हॉलीडे को ये कम से कम 55 करोड़ की कमाई कर सकती है, इवन 60 करोड़ भी टच कर सकती है। तो हम गदर 2 का जो एक्सटेंडेड 5 डे वीकेंड है उसको 200 करोड़ के आसपास देख सकते हैं। उसके बाद फिल्म गिरती है या नहीं गिरती है वो उसके मेरिट पे डिसाइड होता है। फिल्म लोगों को कैसी लग रही है, मास ऑडियंस उसको कैसे ले रही है, कैसे एंजॉय कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे ऐसे थिएटर्स हैं गांव दूर शहर में जो बहुत सालों से बंद थे और वो अब गदर 2 के चक्कर में न सिर्फ खुले हैं बल्कि हाउसफुल बोर्ड्स भी लग गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि गदर 2 जो है वो न सिर्फ सनी देओल को वापस इंडस्ट्री में लाई है, वापस उनका बॉक्स ऑफिस पुल दिखाया है, वापस उनको इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स में शामिल किया है, बल्कि इसके साथ साथ गदर फिल्म जो है वो एक फ्रेंचाइजी भी बनने वाली। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स गदर 3। यस गाइज, गदर 3 इज हैपनिंग, क्योंकि गदर 3 का जो हिंट होता है वो हमको गदर 2 के एंड में ही मिल जाता है। अगर आपने गदर 2 देखी होगी और अगर आपने एंड तक देखी होगी जहाँ पे गाना आता है और लास्ट जो सीन होता है, लास्ट जो शॉट होता है उस पर ताजमहल जो गदर 1 में होता है वो ताजमहल हमको दिखाई देता है और उसके ऊपर लिखा होता है
टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड का मतलब यही है कि जो कहानी है वो आगे भी बढ़ेगी और फिल्म की कहानी जिस तरह से ख़त्म होती है वो ऐसे ख़त्म होती है कि जो जीते होता है वो एक आर्मी ऑफिसर बनने की तैयारी में होगा। अब नेक्स्ट स्टोरी में हम ये देख सकते हैं कि शायद जो उत्कर्ष शर्मा है उसका करेक्टर आर्मी में जाएगा और कैसे फिर से एक बार धुआंधार तरीके से तारा सिंह जो है वो पाकिस्तान की बैंड बजाता है, वो हम चीज़ देख सकते हैं। लेकिन गदर 3 हम कब तक एक्सपेक्ट करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जैसे पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट बनाने में 20 साल लग गए, ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्ट को भी बनाने के लिए 10 या 20 साल लगने वाले, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इस फिल्म के राइटर हैं शक्तिमान, उन्होंने ऑलरेडी एक आइडिया पिच कर दिया है अनिल शर्मा और उत्कर्ष शर्मा को, ठीक है। अब ये लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसको आगे लेके जाना या नहीं लेके जाना, लेकिन जब इन्होंने टू बी कंटिन्यूड वाला हिंट दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि इनके माइंड में ऑलरेडी है कि गदर 3 हम बनाएंगे। और जिस तरीके से गदर 2 को रेस्पॉन्स मिला है, तारा सिंह को रेस्पॉन्स मिला, सनी देओल को रेस्पॉन्स मिला है, उस तरीके से बिल्कुल ये समझ आ रहा है कि ये लोग अगले 2-3 साल में गदर 3 लेके आने वाले हैं। आई वॉन्ट कि थर्ड पार्ट की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी अच्छी हो, मतलब फर्स्ट पार्ट की जो मास्टरपीस जैसी स्टोरी थी ना, जो मोमेंट्स उसमें थे इतने इंपॉर्टेंट थे कि उसको आप मिस भी नहीं कर पाओगे, उसको आज तक अपने जहन में रखोगे। जो चीज़ सेकंड पार्ट में मिस थी कि आपको उतने मोमेंट्स नहीं मिले, उतने डायलॉग्स अच्छे नहीं मिले, आइकॉनिक नहीं मिले जो फर्स्ट पार्ट में थे। मतलब आप फर्स्ट पार्ट के डायलॉग्स को आज भी अपने दिमाग में रखते हो कि क्या क्या बोला था, क्या क्या सीन था, बट सेकंड पार्ट के साथ ऐसा नहीं है। कुछ डायलॉग्स ही हैं जो कि आपको क्लिक करते हैं, उसके अलावा ज़्यादा फिल्म फ्लैट ही लगती है। एंड आई वॉन्ट कि थर्ड पार्ट के साथ ऐसा ना हो, थर्ड पार्ट में थोड़ी सी अच्छी स्टोरी हो, थोड़ी सी कुछ अलग स्टोरी हो, कभी सकीना को लेने जा रहे हैं पाकिस्तान, कभी बेटे को लेने जा रहे हैं पाकिस्तान, फिर अगली बार कुछ और लेने जा रहे हैं पाकिस्तान। ऐसा ही नहीं होना चाहिए, कुछ अलग करो भाई, थोड़ा सा अलग कहानी लेके आओ, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, 2023 ऑलरेडी चल रहा है, जब आप फिल्म लेके आओगे 2025-26 होगा, तो थोड़ी सी हमको अच्छी कहानी भी चाहिए उसके साथ में, और नॉस्टैल्जिया मोमेंट तो है ही। सो गाइस, आपको क्या लगता है कितना कमाएगी गदर 2 एट द एंड, लाइफ टाइम इसका कलेक्शन कितना होगा, क्या ये 500 करोड़ टच करेगी जैसा कि डायरेक्टर ने कहा है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। उसके अलावा आपका क्या रिव्यूज़ हैं, अगर आपने फिल्म देख ली है तो बताना। मैंने अपना व्यूज़ भी दे दिया, उसके अलावा बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी दे दिया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बता दिया आपको, और उसके साथ साथ में आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी समझा दी गदर 2 को लेकर। बाकी इफ़ यू आर येट टू डिसाइड कि फिल्म को देखना है कि नहीं देखना है, तो आई विल से कि आप जाओ थिएटर में, देखो जाके सिंगल स्क्रीन में देखना और अच्छे से सीटी ताली सब कुछ बजा के आना। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्मी रहो मैन।